जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजित देश के किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया है। 8 से 10 जनवरी 2023 तक जो है इंदौर में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो था वो सब प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। कनिष्क के दरबारी कवि नागार्जुन, चरक और अश्वघोष थे। समुद्रगुप्त के ये हरिशेक्य दरबारी कवि, और चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास और धन्वंतरी थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, और नरसिंह वर्मन के थे डंडिन। हाल ही में 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 2000 की थीम प्लेनेट ओशियन टाइड आर चेंजिंग थी। हाल ही में भारत के टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड होने का खिताब मिला है। 74वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार थे। पद्म भूषण पुरस्कार एस.एल. भैरप्पा को मिला है। कुमार मंगलम बिडाला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चन्ना जियर, स्वामी सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश डी पाटिल को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। पद्म विभूषण ये बाल कृष्ण दोषी को मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। जाकिर हुसैन को, एस.एम. कृष्णा, दिलीप महालोनबिस को मरणोपरांत प्राप्त हुआ। श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। पद्मश्री ये डॉक्टर सुकम्मा आचार्य को प्रदान किया गया, जो दहियाबाई बैगा को प्रदान किया गया। प्रेमजीत बारिया, उषा बारले, मुनीश्वर चंदावर, हेमंत चौहान और भानुभाई चित्रा आदि को प्रदान किया गया। कुशाण वंश की राजधानी ए पुरुषपुर, सातवाहन की प्रतिष्ठान, हर्यक वंश की राजगृह, मौर्य वंश की पाटलिपुत्र, गुप्त वंश की पाटलिपुत्र, यहाँ की इसकी भी गुप्त वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाल वंश की कहाँ थी? ये मुंगेर, और चोल वंश की तंजावुर, और परमार वंश की उज्जैन राजधानी थी। थाईलैंड में मिला येलो बैंड डिजीज, ये पिरबल कोरल से संबंधित है। सांस्कृतिक काला घोड़ा और काला महोत्सव, इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया जाता है। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला 6 फरवरी सन 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुमकुरू कर्नाटक में रखी। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन सिंगुआ विश्वविद्यालय में किया गया। ये किस देश में है? तो ये है बीजिंग, चीन में है। सेना को बौद्ध प्रचारक, सेना जो अशोक के जी द्वारा भेजे गए बौद्ध प्रचारक, जिसमें सेना को इन्होंने स्वर्ण भूमि भेजा था, उत्तरा को स्वर्ण भूमि बौद्ध प्रचारक के लिए भेजा, और महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध प्रचारक के रूप में भेजा, और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मध्यांतिक को इन्होंने समीर और गांधार भेजा बौद्ध प्रचार के लिए, और महारक्षित को यवन भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? तो ये किया गया नागपुर में किया गया। ये 108वीं विज्ञान कांग्रेस थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 108वीं
भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया। इसका पहला आयोजन 1914 में हुआ था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। 28 जुलाई 2022 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू। अशोक के शिलालेखों की लिपि, ये मनसेरा जो अशोक का शिलालेख हजारा में है, इसकी लिपि खरोष्टी है। जूनागढ़ शिलालेख की ब्राह्मी है। शहबाजगढ़ी पेशावर, ये पाकिस्तान में, इसकी खरोष्टी लिपि है। सोपरा थामा, इसकी ब्राह्मी लिपि है। और कालसी देहरादून शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। इरागुड़ी हैदराबाद, इसकी लिपि कैसी है, इसकी भी ब्राह्मी है। जौगढ़ गंजम की भी ब्राह्मी लिपि है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई जलवायु स्मार्ट HD 3385 किस फसल की किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है। हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई सन 2023 को किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो ये त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के द्वारा किया गया। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो है 75 रुपये का खास सिक्का जारी किया गया है। नए संसद भवन बैठने की क्षमता लोकसभा में 888 लोगों की है और राज्यसभा में 384 सीटों की व्यवस्था है। नए संसद भवन को बनने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में स्थापित किया गया है। पुराने संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई। पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने की। पुराने संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंट और हावर्ड बेकर ने तैयार किया। पुराने संसद भवन को उस समय हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते थे। पुराने संसद भवन में बैठने की क्षमता लोकसभा के लिए 550 और राज्यसभा के लिए 250 सीटों पर बैठने की व्यवस्था है। संसद के गठन का प्रावधान ये अनुच्छेद 79 में है। भारतीय शासकों को दी गई उपाधियां, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई, बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि दी गई, कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि दी गई, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई, अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि प्रदान की गई और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की गई। अभिलेख, मंदसौर अभिलेख ये मालवा शासक यशोधर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार शासक भोज का है। और हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग शासक खारवेल का है। एहोल अभिलेख ये पुलकेशन द्वितीय सेकंड का है। और जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदमन का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त का है। और जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त का है। 13 फरवरी 2023 को संपन्न हुई महिला प्रीमियम लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में किस महिला खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपए में खरीदा गया? तो स्मृति मंधाना को जो है सर्वाधिक रुपए में खरीदा गया और ये RCB द्वारा खरीदा गया है। हाल ही में आए चक्रवात ग्रेवियल से जो सर्वाधिक प्रभावित देश था वो न्यूजीलैंड था। 4th आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया।
गोबी मरुस्थल का विस्तार ये मंगोलिया एवं चीन में है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार ये बोत्सवाना में है। और थार मरुस्थल का विस्तार ये भारत एवं पाकिस्तान में है। तकलामाकन मरुस्थल का विस्तार ये सिंकियांग प्रांत चीन में है। कराकुम मरुस्थल का विस्तार ये तुर्कमेनिस्तान में है। काइजिलकुम मरुस्थल का विस्तार उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। अटाकामा मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? ये उत्तरी चिली में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। हाल ही में शांतनु गुप्ता ने अपने उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ को जो है लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू गई पंचामृत योजना का संबंध किस फसल से है? तो ये गन्ने की फसल से संबंधित है। गन्ने की उपज को बढ़ाना, उपज बढ़ाने से संबंधित है। विटामिन की खोज किसने की? ये फंक ने की। पोलियो ड्रॉप की थी अल्बर्ट सेविन ने। और विषाणु की खोज की इवानोवास्की ने। रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने। और रक्त परिसंचरण की खोज की विलियम हार्वे ने। जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। डीडीटी की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। और पेंसिलिन की खोज की थी ए फ्लेमिंग ने। हाल ही में 21वां विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 जून को 21वां बाल श्रम दिवस निषेध दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 की थीम थी सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का खात्मा। इसकी शुरुआत 2002 से हुई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ। बाल श्रम अधिनियम 1986 में। और कारखाना अधिनियम कब आया? ये 1948 में आया। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 ये बच्चों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में करने में जो है प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 45 इस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी वो किसकी होगी? जिम्मेदारी ये राज्य सरकार की होगी, राज्यों की होगी। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसमें फिनलैंड खुशहाल देश के रूप में शीर्ष पर है। और जबकि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे दुखी देश में रूप में सबसे निचले पायदान पर है। वहीं भारत को 126वीं रैंक हासिल हुई है। यह रिपोर्ट 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर पर रिलीज की गई। इस रिपोर्ट का ये जो 11वां संस्करण है। रिपोर्ट में सबसे दुखी देशों के रूप में अफगानिस्तान को 137वां स्थान प्राप्त हुआ, लेबनान को 136वां, सियरा लियोन को 135, जिम्बाब्वे को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, तो ये धान, सामान्य धान के लिए 2183 रुपये घोषित किया गया है। 2022-23 की तुलना में 143 रुपये की जो है बढ़ोतरी हुई है। ए ग्रेड धान के लिए 2203 रुपये घोषित किया गया, 143 रुपये की जो है पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। हाइब्रिड ज्वार की 3180 रुपये जो है एमएसपी घोषित हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में 210 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ज्वार मालडल्डी किस्म की 3225 रुपये इसकी एमएसपी घोषित की गई है और पिछले वर्ष की तुलना में 235 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बाजरा ये 250 रुपये, 2500 यानी
₹2,500 इसका जो है एमएसपी घोषित हुई है और 150 रुपये प्रति वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है 150 रुपये की। मक्का की ये 2,090 रुपये इसकी एमएसपी है, 128 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अरहर की 7,000 है और 400 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हुई है इस बार। मूंग का 8558 रुपये इसका मूल्य है, एमएसपी है और 803 रुपये की इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है। उड़द की ये 6950 रुपये इसका एमएसपी घोषित हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में 350 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली इसका रेट 6370 रुपये घोषित हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में 527 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जिसमें आपको धान, ए ग्रेड धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, इनका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, इन्हीं में से पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूसला जड़ें ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें ये एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। सर्वाधिक लवण सहनशील धान्य फसल वो जौ की फसल है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। 95वां ऑस्कर एकेडमी अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें भारत 3 फिल्मों को शामिल किया गया, जिसमें 60 डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट व्हिस्परर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। ये भारत के इतिहास में ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बन गई है, पहली फिल्म बन गई है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैरिकेन ये सबसे अधिक यूएसए में आते हैं। टाइफून जो चीन में आते हैं। टॉर्नेडो ये यूएसए में आते हैं। बिली सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आते हैं। और चक्रवात जो होता है ये भारत में कहते हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को? बिली। यूएसए में टॉर्नेडो और हरिकेन और चीन में टाइफून कहते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने विश्व के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो ये TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिस शहर में BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो ये लखनऊ में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ये स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को जो है घोषित किया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। ज्वालामुखी नरकोंडम और बैरन ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। विसुवियस ज्वालामुखी ये इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है। माउंट एटेना ये इटली के सिसिली तट पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकाटोआ यानी क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। फूजिसान ये जापान में स्थित है। माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्बोरेंजो और कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी हैं ये इक्वाडोर में है। इकांकागुआ ये चिली में स्थित है। स्ट्रम्बोली ये इटली के लिपरी द्वीप पर स्थित भूमध्य सागर में स्थित है। माउंट पिनाटाबो, माउंट तार और माउंट मेयान ये ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। किस संगठन द्वारा जलवायु आपदाओं से पीड़ित देश को धन उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल शील्ड नामक योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा G7 समूह द्वारा जो है ग्लोबल शील्ड योजना की शुरुआत की गई है। G7 सदस्य देश ये जर्मनी,
संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS का 76वां स्थापना दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। राइट आंसर हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। आम का मिलीबग कीट ये भूमि के अंदर अंडे देता है। बकरी के दूध में कैप्रोइक अम्ल पाया जाता है। लवक की खोज हैकल ने की थी। लवक जीवाणु, कवक, मिक्सोमाइसिटिस एवं नील हरित शैवाल आदि में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 2.47 एकड़ होते हैं। 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। ड्रिप सिंचाई सबसे पहले इजराइल में विकसित की गई। क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। और लाल मृदा का क्षेत्रफल सबसे अधिक कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और भारत के कर्नाटक राज्य में कच्चे रेशम का उत्पादन में प्रथम स्थान है। मक्का की फसल रबी, खरीफ और जायद तीनों में हो जाती है, लेकिन मेनली ये जो है ये खरीफ की फसल है। आम की लंगड़ा प्रजाति में विटामिन C सबसे अधिक पाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अयोध्या में। राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के देश में बासमती चावल की पहचान करने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, जो कब से लागू होंगे? तो ये 1 अगस्त 2023 से लागू होंगे। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। सुनील छेत्री को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2021-22 के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। भारतीय मूल के वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पावर रिएक्टर कुणानकुलम ये तमिलनाडु में रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। नरोरा पावर रिएक्टर ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। कैगा ये कर्नाटक में है। काकरापार ये गुजरात में स्थित है। और कल्पक्कम पावर रिएक्टर ये तमिलनाडु में है और रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। तारापुर ये महाराष्ट्र में स्थित है। रावट भाता ये राजस्थान में है पावर रिएक्टर। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था आइजोल मिजोरम में किया गया। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है ये। पर्यटन एवं सांस्कृतिक और विकास मंत्री श्री किशन रेड्डी ने आर डेंगुथुआमा इंडोर स्टेडियम में इस मार्ट का उद्घाटन किया। मिजोरम में पहली बार इस मार्ट का मेजबानी की है। पहली बार 26 जनवरी 2023 को मनाए गए गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो ये उत्तराखंड की झांकी को घोषित किया गया है। हाल ही में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के सबसे तैरते सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये हुआ है चंडीगढ़ में, उसका उद्घाटन हुआ है। रेडियो आइसोटोप का चिकित्सा में प्रयोग। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त परिसंचरण के उपचार भी किया जाता है। आयोडीन 131 का ब्रेन ट्यूमर और थायराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयरन 59 का प्रयोग ये एनीमिया के उपचार भी किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और कार्बन 40 का प्रयोग जो है जीवांशों में उम्र पता लगाने के लिए किया जाता है। विश्व में वर्ष 2023 में फसलों के उत्पादन में शीर्ष देश। धान के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का और तीसरा बांग्लादेश का। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का, तीसरा रूस का। केला उत्पादन में पहला स्थान भारत का, दूसरा चीन का
और तीसरा इंडोनेशिया का है। टमाटर उत्पादन पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा तुर्की का है। मूंगफली उत्पादन पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा नाइजीरिया का है। कपास उत्पादन पहला स्थान भारत का है, दूसरा चीन का है, तीसरा यूएसए का है। गन्ना उत्पादन पहला स्थान ब्राजील का है, दूसरा भारत का है, तीसरा चीन का है। चाय उत्पादन पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा केन्या का है। ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान यूएसए का है, दूसरा नाइजीरिया का है, तीसरा भारत का है। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान यूएसए का है, दूसरा चीन का है, तीसरा ब्राजील का है। सत्ताईस मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व रंगमंच दिवस की थीम थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस है। ये दिवस प्रतिवर्ष इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ऑफ अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 21 मार्च को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 की थीम इसकी जो थी वो जंगल और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया। आईआईटी कानपुर द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है। भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान प्रारंभ किया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया। भारत ने बर्मिंघम 2022 में कुल 61 पदक जीते हैं। भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता बिहार की है, 61.8% है। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता 65.3% है और राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। और भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है, कितनी है? 94%। लक्षद्वीप में साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 91.85%। और मिजोरम की साक्षरता कितनी है? तो ये 91.33% है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 को किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान की महिलाओं और बालिकाओं के लिए समर्पित करने की घोषणा की गई। वर्ष 2023-24 के लिए रबी फसलों के लिए, ऊपर हमने देखा खरीफ, अब यह है रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है गेहूं के लिए 2125 रुपये घोषित किया गया है। जौ के लिए 1735, चना के लिए 5335 और मसूर के लिए 6000 और रेप सीड सरसों के लिए 5450 रुपये घोषित किया गया है। और सरसों सूरजमुखी के लिए 5650 रुपये जो है इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया गया है सूरजमुखी का। हाल ही में प्रकाशित इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक की लेखक शुभ्रा गुप्ता हैं। हाल ही में किस राज्य में संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है केरल में। प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए जो प्रदान किया गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाएगी। भारतीय राज्यों की जनजातियां। नागालैंड की जनजाति
ये नागा, नुबई, नागा और कोन्या है। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां मोपा, डाफला, मीजो, मिसामी और मिनियोग है। असम की जनजातियां गारो, खासी, जयंतिया, बोडो, अबोर और लुसाई हैं। पश्चिमी बंगाल ये सिक्किम लोधा, संतल, लेपचा और टोटो है। सिक्किम लेपचा और भूटिया है। तमिलनाडु की टोडा है। ये जो है पश्चिमी बंगाल की जनजातियां, कहाँ की? पश्चिमी बंगाल की जनजातियां कौन सी? लोधा, संतल, लेपचा और टोटो। सिक्किम की लेपचा और भूटिया है। तमिलनाडु की टोडा है और तेलंगाना की कोया, कोंडा, चेंचू और कुलिया है। उत्तराखंड की थारू, भूटिया, बुक्सा और जौनसारी है। झारखंड की संथल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा और गोंड है। और मध्य प्रदेश की भील, मुरिया, बैगा, मुंडा, कोल और लंबाड़ी है। हाल ही में गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में किस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला? तो ये नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला है। ये नाटू नाटू सॉन्ग ये आरआर मूवी का सॉन्ग है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शामिल किया है पंजाबी को। हाल ही में कच्चे इस्पात के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन। चीन का प्रथम स्थान है। फर्स्ट भारत का, सेकंड जापान का, थर्ड और यूएसए का फोर्थ है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली स्तर पर सहर्ष योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये त्रिपुरा में किया गया। भारत में वर्ष 2023 में फसलों के उत्पादन में राज्यों का स्थान। धान उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा पंजाब का है। गेहूं उत्पादन पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा पंजाब का। अरहर उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा कर्नाटक का है, तीसरा उत्तर प्रदेश का है। रेपसीड एवं सरसों इसके उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा हरियाणा का। मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा राजस्थान का, तीसरा तमिलनाडु का है। कपास उत्पादन पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना का है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा कर्नाटक का है। फल उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा उत्तर प्रदेश का है। ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा तमिलनाडु का है। ज्वार उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा हरियाणा का है। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा तेलंगाना का है। चना उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा राजस्थान का है। सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और तीसरा राजस्थान का है। सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा पश्चिम बंगाल का और तीसरा मध्य प्रदेश का है। हाल ही में किसे असम सरकार द्वारा राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर तपन सकैया को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सियोल पुल किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है।
हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया है। हाल ही में यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला पहला देश क्रोएशिया है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उनके उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहे विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक सलमान रुश्दी हैं। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो ये ब्राजील के हैं। हाल ही में किसे ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो लूला डा सिल्वा को जो है नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाल ही में श्री गुरु गोविंद सिंह का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? तो ये 356वां प्रकाश पर्व मनाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई? तो ये फर्रुखाबाद जेल और बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया है। हाल ही में भारत के पहले एवं विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये सोनाक्षी सिन्हा अभिनेत्री को चुना गया है। हरून ग्लोबल 500 की सूची 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 5वां स्थान। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म किस राज्य में स्थापित किया? तो ये केरल राज्य में स्थापित किया। 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। 1 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो थी समानता। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखती हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग द्वारा सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 31 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ होगी? तो ये विशाखापत्तनम होगी। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। ये हाल ही में किस देश से भारत के रक्षा मंत्रालय ने प्रीडेटर MQ-9 रिपर ड्रोन की खरीदने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है अमेरिका से। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र जो है वो भारत है। भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 22% के योगदान के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, तीसरा स्थान चीन का है, चौथा पाकिस्तान का और पांचवा ब्राजील का स्थान है।
हाल ही में क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य है तो चारों देशों में साइबर सुरक्षा में सुधार करना है। यूएसए चौबर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को 55 देशों में से 42वें स्थान पर रखा गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान था, यूके का दूसरा और फ्रांस का तीसरा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे पे चीन और चौथे पे भारत और पांचवा स्थान यूनाइटेड किंगडम को मिला है। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के उद्देश्य से हर घर ऊर्जा उत्सव का आयोजन किया है। हाल ही में तंबाकू विरोधी बिल पास करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 में भारत की ध्वजावाहक ये पीवी सिंधु थी। हाल ही में यूके के सांसद ने किसे आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार दिया? तो ये तनुजा नेसारी को प्रदान किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस क्रिकेटर को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। बॉयकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा हैं। लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं और HSBC बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है रणवीर सिंह हैं और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को मिला है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया? तो ये कमल हसन को प्रदान किया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता? तो ये प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को जीता है। ये हाल ही में रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 जून को। इस वर्ष रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी हेयर लैंड हेयर राइट्स। वनडे एशिया कप 2023 टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच खेला जाएगा। इसका आयोजन पहला मैच जो होगा वो 31 अगस्त को होगा और फाइनल जो खेला जाएगा वो 17 सितंबर को खेला जाएगा। हाइब्रिड मॉडल में होने के कारण ये 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, 9 मैच श्रीलंका में होंगे और कुल जो है 13 वनडे मैच खेले जाएंगे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें भाग लेंगी। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब ये दिविता राय को मिला है। 2022 में हर घर तिरंगा अभियान कितने घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य था? तो ये 25 करोड़ घरों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा था। नदी घाटी परियोजनाएं, भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर है। पोंग परियोजना ये ब्यास नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना ये चेनाब नदी पर है। तुलबुर परियोजना झेलम नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। काकरापार परियोजना है ताप्ती नदी पर है।
इडुक्की परियोजना ये पेरियर नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। और अलमाटी परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को लेकर समझौता हुआ है? तो कुशियारा नदी को लेकर समझौता हुआ है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2021-22 के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना? तो सुनील छेत्री को चुना है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शशि थरूर को प्रदान किया गया। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये एंजेला मार्केल को जो है सम्मानित किया गया है। इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक सिलेबस अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने इतिहास जीवनी 2023 के लिए कौन सा पुरस्कार जीता? तो ये एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो ये 77.3% है। महिला साक्षरता कितनी है? तो ये 57.2% है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला ये गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला ये श्रावस्ती है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश का। और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला ये श्रावस्ती है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला ये श्रावस्ती है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया? तो ये भगवंत अनमोल को प्रदान किया गया। 65वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैलीफैक्स कनाडा में किया गया है। ये ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। ऑपरेशन मुक्ति किस राज्य द्वारा चलाया गया? तो ये उत्तराखंड राज्य द्वारा चलाया गया। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किस राज्य द्वारा शुभारंभ किया गया? तो ये कर्नाटक द्वारा शुभारंभ किया गया। हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उदय रमेश ललित को नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूनेस्को में जुलाई में फिर से कौन सा देश शामिल होगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल होगा। यूनेस्को के महानिदेशक ये आंड्रे अजोले हैं। और संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष ये एंटोनियो गुटेरस हैं। हाल ही में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIFF का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया। भारत इस फेस्टिवल में प्रथम बार भाग लेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इस फेस्टिवल की थीम क्या थी? तो सरस्वती यंत्र रहेगी। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हाल ही में स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जोइता गुप्ता को प्रदान किया गया है। हाल ही में चर्चित पुस्तक मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स के लेखक जो हैं ये विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। हाल ही में प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया है। हाल ही में इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति में वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। ये किस शास्त्रीय नृत्य कला में जो इन्हें ख्याति प्राप्त थी? तो ये मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में जो इन्हें ख्याति प्राप्त थी। और किस देश द्वारा हानसंग बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार संगीत महाविद्यालय को किस जिले में खोलेगी? तो ये खोलेगी आजमगढ़ में खोलेगी। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 14 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम थी गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ और शेयर ऑफ 10। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस की स्थापना की। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। भारत सरकार के पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एवं यूएनडीपी ने किस देश में इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की है? इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की है तो ये की गई है मिस्र में। वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है तो ये बन गया है भारत। पहला स्थान चीन का है, तीसरा स्थान जापान का है, चौथा स्थान अमेरिका का है और 5वां स्थान दक्षिण कोरिया का है। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक 22 में फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कतर में किया गया। हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कृत किया गया है? तो ये व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉलिएंट को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार भारत को पहली बार मिला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वॉलिएंट्स डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर ये वंदिता सहरिया हैं। 15 मार्च 2023 को मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी? तो ये स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। 74वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? तो अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इन्हें आमंत्रित किया गया था। गुणग्राम परियोजना कौन सी? एफएल वराय ने इन्होंने गुड़गांव परियोजना चलाई थी 1920 में। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था 1951 में। सामुदायिक विकास योजना ये 1952 में चली। इंडियन विलेज सर्विस इसके WH सर इन्होंने चलाई थी, ये 1948 में चलाई थी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और बजट आर्थिक बजट में भारत की किस योजना को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो ये बताया गया है हर घर जल कार्यक्रम योजना को जो है बताया गया है। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा।
1 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन फ्रंट लाइन। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा 19 नवंबर 2022 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और आतिथ्य मेला आहार कौन सा? आतिथ्य मेला आहार कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विक्टर इंकलेसन ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के करी साद आम को जीआई टैग मिला है? तो ये कर्नाटक राज्य के करी साद आम को जीआई टैग मिला है। राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। नीलम गुणे दशहरी नीलम और गुणे दशहरी इसके क्रास से मल्लिका किस्म निकाली गई है। दशहरी गुणे नीलम इसके क्रास से आम्रपाली निकाली गई है। नीलम गुणे अल्फांसो से रत्ना किस्म निकाली गई है। बागनपल्ली और अल्फांसो के क्रास से अर्का अरुणा निकाली गई है। पक्के आम में क्या पाया जाता है? तो ये विटामिन ए पाया जाता है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो ये सिंधु है। आम में प्रवर्धन कैसे होता है? तो इनआर्चिंग विधि द्वारा होता है। मिलीबग हानि पहुंचाता है? तो ये आम में हानि पहुंचाता है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया? तो ये किया है बेंगलुरु में किया है। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। खर्ची पूजा महोत्सव को त्रिपुरा में मनाया जाता है। इस पूजा में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जो बाइडेन प्रशासन ने भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारस्टे को जो है नियुक्त किया गया है। टेनिस क्रोएशिया ओपन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन 25 से 31 जुलाई 2022 के बीच माग क्रोएशिया में हुआ, जिसमें पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली रहे। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण होगा, तो ये कहाँ होगा? ये प्रयागराज में होगा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा जिसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। तेईसवें आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अबू धाबी में किया गया, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया। बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड विक्रम वेधा मूवी के लिए ऋतिक रोशन को प्रदान किया गया।
बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड रॉकेटरी के लिए आर माधवन को द नावी इफेक्ट को दिया गया। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन रही? तो ये रही चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने ये अवार्ड 5वीं बार जीता है। अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड राजस्थान रॉयल के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को दिया गया। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड शुभमान गिल को दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शुभमान गिल को दिया गया। और आईपीएल 2023 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप ये शुभमान गिल को प्रदान किया गया। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप मोहम्मद शामी को सबसे अधिक विकेट लेने के लिए प्रदान की गई। इन्होंने 28 विकेट लिए। बेस्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर राशिद खान को दिया गया। बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को गिलेन मैक्सवेल को प्रदान किया गया। ये बल्लेबाज हैं। फेयर प्ले अवार्ड ये दिल्ली कैपिटल को दिया गया। सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी ये फाफ डुप्लेसी हैं, 36 छक्के लगाए इन्होंने। सबसे अधिक चौके लगाने वाले खिलाड़ी शुभमान गिल हैं, इन्होंने 85 चौके लगाए। सबसे अधिक रन बनाने का वाले खिलाड़ी तो ये शुभमान गिल हैं, इन्होंने 890 रन बनाए। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो फाफ डुप्लेसी हैं, इन्होंने 730 रन बनाए। आईपीएल 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो मोहम्मद शामी हैं, 28 विकेट लिए। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले मोहित शर्मा, इन्होंने 27 विकेट लिए हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? नंबर 1 कुमार सानू, नंबर 2 आशा भोसले, नंबर 3 अरिजीत सिंह और नंबर 4 उदित नारायण। राइट आंसर हमारा क्या हो जाए इसका? आशा भोसले को जो है प्रदान किया गया। ये पुरस्कार मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्र एवं समाज की महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2022 से की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस 2022 के मुख्य विषय जो था वो था सतत विकास के लिए डेटा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है सन 2023 तक जो है लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ये आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 403 जो हैं विधानसभा सीटें हैं। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कानपुर में है। इंडियन शुगर केन यानी इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है।
कोप इंडिया। कोप इंडिया सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य वायुसेना के मध्य हुआ? तो ये भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास हुआ है। कोप इंडिया सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2004 से हुई। भारत के तेजस, जगुआर, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। कोप इंडिया का सब आयोजन पश्चिमी बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़ में आयोजित हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का 59वां खिताब, कौन सा 59वां खिताब किसे मिला? तो ये मिला है नंदिनी गुप्ता को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन 15 अप्रैल को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ। नंदिनी गुप्ता राजस्थान में कोटा की रहने वाली हैं। ये 19 वर्षीय हैं। हवा का दाब किस यंत्र से नापते हैं? तो ये बैरोमीटर से नापते हैं हवा का दाब। एनीमोमीटर से वायु की गति नापते हैं। हाइड्रोमीटर से जल घनत्व नापते हैं। लाइसीमीटर से बाष्पोत्सर्जन नापते हैं। टेंसियोमीटर से मृदा नमी नापते हैं। और डायग्नोमीटर से यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, डायनमो। भारत को किस जलवायु क्षेत्रों में, कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को पारिस्थितिकी क्षेत्रों में 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। उत्तर पश्चिमी मानसून से जो है जनवरी फरवरी में जो है बारिश होती है। पौधे का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को अवशोषण करता है? तो ये मूल रोम जो है अवशोषित करते हैं। मूसला जड़ें ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। अपस्थानिक एक बीजपत्री में पाई जाती हैं। पौधों में वृद्धि हार्मोन जो IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड है। पौधों में अंधकार क्रिया जो होती है स्ट्रोमा में होती है। पौधों में मैग्नीशियम की कमी से जो है नई पत्तियों पर दिखाई देती है नई इसकी कमी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तेज गति से कहाँ होता है? तो लाल प्रकाश में होता है, लाल प्रकाश में होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्रों द्वारा होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।